कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो को आपको पूरा देखना हो, पेपर देने से पहले आपको पूरा पेपर रट के जाना, ठीक है। आपका यही पेपर आएगा। और साथ ही आप वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट दैम, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए आता है आपका यहाँ पर रीडिंग, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर दी हिल स्टेशन आर पॉपुलर टूरिस्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया। तो आपको यहाँ पर फ्रॉम सिटी लाइफ यहाँ तक याद यानी पूरा रीड करना है, ठीक है। अच्छे से इस पेज को आपको रीड करना है। और आप यहाँ पर इस पेज को अच्छे से यहाँ पर रीड करेंगे तो जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पेज से मिलने वाले हैं। लेकिन हम आपको सभी के आंसर बताएंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पहले का, वो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। टू एस्केप द हेड ऑफ द, ठीक है, प्लेन्स, ये आपका यहाँ पर पहले का बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर, ठीक है, रिलैक्सन। तो आपका जो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, देयर वार्म क्लाइमेट। और आपका बी आता है द बिजी स्ट्रीट्स। और आपका सी आता है द कूल एंड फ्रेश एयर। और आपका डी ऑप्शन दिया गया द क्राउडेड मार्केट्स। तो आपका जो आपका दूसरे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, द कूल एंड फ्रेश एयर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट अ हिल स्टेशन। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ट्रेकिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, ठीक है, विच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है, ठीक है, व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट ए हिल स्टेशन ऑफर। तो आपका यहाँ पर जो पाँचवें का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 1 वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया गया, ठीक है, डिस्क्रिप्लाइन मस्ट बी एनफोर्स्ड ईयरली इन लाइफ, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा पैसे, तो इसको भी आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज डिस्क्रिप्लाइन डू फॉर चाइल्ड। तो आपका यहाँ पर पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, ठीक है। आपका पहले का ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं व्हाट एबल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा सी, ही बिकम्स बे वर्ड। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते, तीसरा आता अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अबव व्हाट इज अ गुड हैबिट। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर सी रहेगा, ठीक है। तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरीज। और फिर आपका चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर, ठीक है, अप्रोप्रिएटेड, ठीक है, टाइटल फॉर द अबव टेस्ट। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्लाइन, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता, ठीक है, व्हाट डज द वर्ड ठीक है, स्पॉइल्ड मीन द अबव पैसेज। तो आपका यहाँ पर पाँचवें का करेक्ट आंसर रहेगा सी, ठीक है, डेस्ट्रॉयड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए द फॉलोइंग पेज केयरफुल्ली मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको नोट्स लिखनी है और टाइटल लिखना है आपको इसका, ठीक है। इस पैसेज का जो आपका पैसेज यहाँ पर दिया गया है, वेजिटेबल ऑयल हिज बेन ना फ्रॉम क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर हम बताने वाले, पहले आप सेक्शन बी भी देख लीजिए। सेक्शन बी के साथ हम इनके आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर निसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट
गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर और क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर, ठीक है, सभी एक साथ आपको बताए जाएंगे। और क्वेश्चन 5 में आप देख लीजिए, जिसमें आपको किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे यानी निबंध, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर देख लेंगे, ठीक है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया जिसमें आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे एक पैराग्राफ लिखना है, तो इसका आंसर भी हम देख लेंगे। और जो आपकी क्वेश्चन 6 दिए पिक्चर है, इस पिक्चर को देखकर आपको ये एक पैराग्राफ लिखना है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 30 का आंसर, ठीक है, जिसमें आपका टाइटल रहेगा द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑयल, ठीक है। फिर नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। तो आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, ठीक है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सर स्टोरी रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। फिर इतना और लिखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है और फिर आपको इतना और लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है और ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन चौथे के अथवा का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको लेटर लिखना था। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5वें का आंसर, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर आपको यहाँ पर यानी आपको ऐसे लिखना था। तो ये आपका वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर आपका ऐसे है। पहले तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना पूरी हेडिंग आपको डाल लेनी है। फिर आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिखना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से लिखना है आपको, ये आपको पूरे यहाँ पर हो जाता है ऐसे। और साथ ही आपका क्वेश्चन जो आपका 5वें का अथवा था, जिसमें आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर लिखना था पैराग्राफ, तो ये आपका ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जो आपका क्वेश्चन 6 दिया गया था, जिसमें आपकी पिक्चर दी गई थी, तो पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, तो ये आपका पैराग्राफ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 6वें का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका सेक्शन सी आती है यहाँ पर ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी 5 आपको 5 करने, ठीक है। तो पहला था हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर हॉलैंड इज आ, ठीक है, पहले का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा आता है ही इज वेरी लेजी ही डज नॉट, तो इसका आंसर आपका रहेगा नथिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर आपका अराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। अराइव्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और चौथा आता है ही डाइड नॉट कैंसर, तो यहाँ पर ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, इसका आंसर आपका ऑफ रहेगा, OF, ठीक है, ऑफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 5वां आता है रितु हैज नॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रितु हैज, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स, मैनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता बी डॉट टू सर्व अवर नेशन, तो आपका यहाँ पर बी डॉट, तो यहाँ पर बी ऑट, ठीक है, ऑट OUGHT, ठीक है, आपका 6वें का आंसर ऑट हो जाएगा OUGHT। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। आप क्वेश्चन 8 आता है, जिसमें आपके डू एज डायरेक्टेड दी गई, जिसमें आपको 5 करने और आपके 6 दिए हैं, ठीक है। पहला आता है इफ़ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, ठीक है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसमें आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और जो आपका आता तीसरा हैरिस इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट बाइक एनी मोर, इसमें आपको टू का प्रयोग करना है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सानिया प्लेड टेनिस, इसमें आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और जो आपका यहाँ पर दिया है ही वाज पेंटिंग आ पोर्ट्रेट, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। पहले का आंसर है आपका अनलेस ही टैक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। फिर आपका दूसरा आता डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। और तीसरे का आंसर रहेगा हैरिस इज टू ट्राइड टू बाइक एनी मोर। और चौथे का आंसर रहेगा आपका सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। और 5वें का आंसर रहेगा आ पोर्ट्रेट बाज बीइंग पेंटेड, ठीक है, पेंटेड बाय हिम। और 6वें का आंसर रहेगा द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माय नेफ्यू, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाते हैं डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस, तो इसका आंसर आपका रहेगा 9वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेडर। फिर जो आपका दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला बार्ट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा लव, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया भाट है फूड डिड द सिंगल मदर गेट फॉर इट,
ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, फिश। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अन्य फ्रांक कार्ड हर डायरी। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, चौथे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किट्टी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन 10 आता है, ठीक है, जिसमें आपका 10वीं का ही आता है, द मून बाज कमिंग अप इन द ईस्ट, ठीक है, बिहाइंड मी। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको इजी फ्लाइट तक पूरे यहाँ पे रीड कर लेना है। फिर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, वेयर वाज द नेटर फ्लाइंग टू। तो आपका पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था, व्हाट काइंड, ठीक है, ऑफ एरोप्लेन बाद द नेटर फ्लाइंग। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, एन ओल्ड डकोटा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा दिया गया, ठीक है, हाउ वाज द वेदर, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा बी, क्लियर एंड स्ट्रे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता 10वीं का बी, जो कि आपकी पोयम दी गई है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आर टाइगर इन द जू। फिर आपका दूसरा आता है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द केज। तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सॉफ्ट एंड क्विटी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर, ठीक है, आइडियली बी। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, हिडिंग इन द शैडोज एंड टॉल ग्रास, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 10वीं का ये और 10वीं का बी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और 7 क्वेश्चन दिए गए, तो इनके आंसर भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन 12 की क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं। फिर क्वेश्चन 13 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए, तो इसमें भी आपको 2 करने हैं। और क्वेश्चन 14 देख लीजिए, क्वेश्चन 14 में आपको 1 ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन 15 देख लीजिए, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन दिए, एक ऊपर वाला, एक अथवा वाला, ठीक है। तो दोनों के आंसर हम आपको करा देंगे। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वें का अथवा, ठीक है। तो चलिए, जो आपका क्वेश्चन 11 दिया है, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11वें के आंसर, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे, 5वें, 6वें, ठीक है। 6 क्वेश्चन करने थे, 6 क्वेश्चन के आंसर हमने करा दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन 12वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आपको 2 करने हैं, लेकिन हम तीनों के आंसर आपको बता देते, तीनों के आंसर देख लीजिए। और फिर क्वेश्चन 13वें का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने थे, 3 क्वेश्चन आपके दिए गए थे, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर क्वेश्चन 14वें का आंसर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 14वें का आंसर है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 14वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 15वें का आंसर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 15वें का अथवा का आंसर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं, जो भी आपको सही लगे वो याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 16वें का आंसर देख लीजिए, या आपका क्वेश्चन 16वें का आंसर है, या आपका अथवा का आंसर, ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप और आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।